तूफान से पहले सुकूत। अमरीकी सदर की आबनाए हुर्मुज से मुतालिक मानी खेज पोस्ट। धमकी दी अगर ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो इंतहाई बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। टीवी इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा, फैसला कुन हमला पाकिस्तान के बाज़ दोस्तों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात तेहरान के बहुत करीब हैं। उन दोस्तों ने कहा कि हम डील करा देंगे। मालूम नहीं ऐसा जल्द मुमकिन हो सकेगा या नहीं। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम पैगाम के साथ तेहरान का दौरा। ईरानी हम मनसब से मुलाकात की। अमन मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। बाहमी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल हुआ। अमरीका ने बातचीत जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की है। मुस्बत पैगामात मौसूल हुए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू। यूरोपी ममालिक के आबनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए तेहरान से मुज़ाकरात। ईरानी टीवी के मुताबिक इजाज़त के लिए पासदारान इनकिलाब से बातचीत जारी है। गुजरगाह में बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त, नया निज़ाम तैयार। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक को फ़ायदा होगा। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का बयान। खित्ते में कशीदगी, सिफारती राबते तेज। रूसी सदर और UAE सदर का राबता। ईरान जंग और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। बैनुल-अक़वामी बहरी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू हुई। सऊदी और कतरी वज़राए ख़ारजा का भी राबता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइल के इलाके बैत शेमश के करीब जोरदार धमाका। आग के शोले भड़क उठे। इसराइली मीडिया के मुताबिक धमाका नाकारा बारूदी मवाद को तबाह करने के दौरान हुआ। हिज़्बुल्लाह का भी सेहूनी फौजियों पर हमले का दावा। हंगामा खेज पेशी के दौरान कोकेन क्वीन का शोर शराबा। इल्जाम लगाया कि 20 दिन से उठाया हुआ है। मारपीट की गई, झूठे मुकदमात बनाए गए। 25 साल से बंद घर से मुनशियात बरामद की गईं। अनमोल का बाज बुखला को अपना वकील मानने से इनकार। कोर्ट रूम में बाबा का बंदा ढूंढती रही। क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है? मुनशियात डीलर का एक वकील से सवाल। कराची की सेंट्रल कोर्ट ने 22 मई तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। पिंकी का एक और अकाउंटेंट गिरफ्तार। 6 खातों से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस का इंकिशाफ। शवाहिद मिल गए। बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात के लिए पुलिस का FIA से राबता। आला अफसरान के इजलास में स्कैंडल का जायजा लिया गया। नेटवर्क से मुनशियात खरीदने वालों को गवाह बनाने का फैसला। रुकूम की मुंतकली, डीलर्स और खरीदारों का सुराग लगाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। लाहौर में भी 5वां मुकदमा मंजर-ए-आम पर आ गया। 2018 में पकड़े गए मुनशियात फरोश ने तफ्तीश के दौरान अनमोल पिंकी से माल लेने का एतराफ़ किया था। कोकेन क्वीन जेल में बंद। सप्लाई बदस्तूर जारी। हैंडलर्स नए नंबर से फाल। मैडम पिंकी का नंबर बंद हो गया। दोस्त सर्विस दे रहे हैं। सार्फिन को भेजे गए पैगामात समा ने हासिल कर लिए। खरीदारों को फयाज कम्युनिकेशन के अकाउंट पर रकम ना भेजने की हिदायत की गई। नेटवर्क के बड़े किरदारों के फरार के रास्ते बंद। पिंकी समेत मुतादिद अफराद के नाम PNIL में डाल दिए गए। 2 साबिक शौहर और 2 भाई शामिल। पहले दाम फिर काम। पिंकी नेटवर्क तरसील कैसे करता था? तफ्तीशी इदारों ने खोज लगा लिया। रकम मौसूल होने के 10 मिनट बाद मुनशियात तयशुदा लोकेशन पर रखवाई जाती। लाइव लोकेशन और पैकेट की तस्वीर कस्टमर को भिजवाई जाती। मुलजिमा के मोबाइल डेटा का फोरेंसिक मुकम्मल। बैंक अकाउंट और कराची में मौजूद जायदाद से मुतालिक तफसीलात भी हासिल कर ली गई। समा लाहौर में अनमोल पिंकी के घर पहुंच गया। मुलजिमा नवाब टाउन के मकान से मुबैना तौर पर कारोबार ऑपरेट करती रही। जोड़े की पसंद की शादी, पूरे गांव को सजा। जैकबाबाद की तहसील ठुल में दिलखराश वाकया। लड़की की बरादरी का लड़के की बस्ती पर हमला। 150 घर जला दिए। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 नामजद समेत 20 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 5 गिरफ्तार कर लिए गए। सिर्फ एक सूट में घर से निकली थी। अदालत में निकाह किया। किसी ने अगवा नहीं किया। सजा देनी है तो मुझे दी जाए। लड़की ने कीमती सामान और सोना चोरी करने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जोड़े का तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। वज़ीर आला सिंध का भी नोटिस। आपका जो NFC है वो तो अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाएं तो आपका हिस्सा बढ़ेगा, जबकि अब ज़रूरत इस बात की है
कि इसको लॉक कर दिया जाए, तो ये फिर आईनी अमेंडमेंट ही होगी ना। तरमीम जो भी होगी, जब भी होगी, वो 28वीं ही होगी। बैरूनी कर्जों की अदायगी करते हैं और उसके बाद डिफेंस का चार्ज होता है, तो फेडरेशन के पास तो फिर रोज़मर्रा के मामला चलाने के लिए भी जो है वो वसाइल नहीं होते, तो उसके लिए भी वसाइल को बेहतर करने की भी डिस्कशन जो है वो हो रही है। 28वीं तरमीम पर मुशावरत जारी है। बैरूनी कर्ज की अदायगी और दिफाई अखराजात के बाद विफाक के पास कुछ नहीं बचता। बोझ सूबों को मुंतकिल करने पर बात हो रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी सूबों के हवाले करने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। आबादी का मामला वापस विफाक को देने पर काफ़ी हद तक इत्तेफाक हो चुका। आइंदा आबादी की बुनियाद पर किसी सूबे का हिस्सा नहीं बढ़ेगा। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर FPR समेत टैक्स वसूली के जिम्मेदार इदारों की कारकर्दगी से नाखुश। कहा ये इदारे जितना कमाते हैं उतना इनकी जेब में भी जाता है। जो हमारा ये टैक्स कलेक्शन एजेंसी जो है, जितनी भी हैं, जितना टैक्स खजाने में जमा करवाती है ना, उतना ही जो है वो अपनी जेबों में भी लेके जाती है। FPR की नाअहली पर आवाम को सजा, गरीबों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हुकूमत की IMF को 860 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की यकीन दहानी। जून तक 15,267 अरब रुपए की वसूली का प्लान। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी बंद करने का फैसला। विफाकी हुकूमत लेवी की मद में 260 अरब रुपए इजाफी बटोरेगी। मैंने FBR में स्टाफ में कहा कि 10-15 हज़ार आदमी एक्स्ट्रा हैं, इनको आप फारिग करें। सिस्टम को सही करने के लिए मशीन लाएं। इख्तियार देने से कभी खिलाफ नहीं आता। जितना इख्तियार देंगे इतने करप्शन बढ़ते जाएंगे। FPR को जितने इख्तियारात देंगे उतनी ही करप्शन बढ़ेगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को गिरफ्तारी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी की इकॉनमी मैटर्स में गुफ्तगू। कहा FPR में 15,000 लोगों की कोई ज़रूरत नहीं। PTI दौर में कहता रहा कि इनको घर बिठाएं, ऑफिस ना आने दें। सिस्टम दुरुस्त करने के लिए मशीन लाना होगी। बंदा लाएंगे तो निज़ाम इसे 6 महीने बाद बाहर फेंक देगा। वजारत खजाना की नाअहली रेलवे के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन के 21 अरब 36 करोड़ रुपए के वाजिबात बकाया। वजारत रेलवे ने दस्तावेजात कौमी असम्बली में जमा करा दी। बार बार दरखास्तों के बावजूद फंड्स मुख्तस ना करने का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब का दौरा अज़रबैजान बाकू पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज 17 मई को सदर इल्हाम अलीयेव से मुलाकात करेंगी। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में पंजाब का मुनफरिद मॉडल, अपनी छत अपना घर मंसूबा बतौर मॉडल पेश किया जाएगा। तुर्बत में बुज़दिलाना कार्रवाई, नामालूम अफराद की फायरिंग से लेडी कांस्टेबल शहीद, शौहर और बच्चा जख्मी। शकीला की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा, आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज अकीदत। कहा बहादुर बेटी ने फ़र्ज़ निभाते हुए जान कुर्बान की। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने लेडी कांस्टेबल का कत्ल बलूचिस्तान के अमन पर हमला करार दे दिया। फितना और हिंदुस्तान और प्रॉक्सी नेटवर्क खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। कांस्टेबल शकीला बलोच को भी दहशतगर्दों ने शहीद किया। दालबंदीन में दहशतगर्दों के पुलिस स्टेशन, जेल और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले नाकाम। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी। मुआविन सूबाई महकमा दाखिला बाबर यूसुफजई की तस्दीक। बन्नू में पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। 24 घंटे के दौरान 5 अमन दुश्मन हलाक। चौकी फतह खेल हमले में मुलव्वस असद यार, नेमतुल्लाह और अहम कमांडर मंसूर भी शामिल। कराची में जमाली पुल के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी। ऐनी शाहिद के मुताबिक फायरिंग मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में डिफेंस खयाबान बुखारी सीव्यू के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर। 2 रोज़ कबल पेश आए वाक़े की CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। खौफनाक मनाजिर वाज़े, कार दूर जा गिरी। टक्कर मारने वाली डबल कैबिन को भी नुकसान हुआ। गाड़ी और मालिक की तलाश जारी। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हुए थे। कराची के इलाके शेर शाह में तेज़ रफ्तार कोच उलट गई। हादसे में 11 अफराद जख्मी। मुतासिरा अफराद बल्दिया से शादी में शिरकत के बाद लियारी जा रहे थे।
कराची के इलाके जौहराबाद दस्तगीर में बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंच गई। 2 ग्रुप्स में तसादुम, एक दूसरे पर पथराव किया। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। गिलगित बल्तिस्तान में मसाइल का तूफान, मकीन सख्त परेशान। हुंजा, स्कर्दू, नगर और गिजर जैसी हसीन वादियां सहूलियात से महरूम। झरने बहते हैं मगर पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं। बिजली गायब रहना मामूल, अस्पताल हैं ना डॉक्टर। कई इलाकों में बुनियादी मराकज़ सेहत का वजूद ही नहीं। घंटों सफ़र करके दूसरे शहर के अस्पताल पहुंचना कठिन इम्तिहान। गिलगित के मजनी महल्ले में जगह जगह कचरे के ढेर, सीवरेज का गंदा पानी गलियों में जमा, ताफुन फैलने लगा। आपका शहर, आपका समा पहुंचा गिलगित बल्तिस्तान। आवाम की हालत जार दिखाई, आवाज़ ऐवानों तक पहुंचाई। मकामी शहरियों का समा से इजहार तशक्कुर। समा टीवी चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने दूर से आए हैं और यहाँ जो इश्यूज़ थे, मसाइल थे, उनको आपने उजागर किया। समा टीवी जिंदाबाद। आप लोगों ने इधर आया, समा वालों का शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग तशरीफ लाकर हमारे हालात से आगाही ले रहे हैं। सिलहट टेस्ट का आज दूसरा रोज। पाकिस्तान बगैर किसी नुकसान के 21 रन से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। मैच का पहला दिन पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम रहा। बांग्लादेशी टीम 278 रन पर ढेर। लिटन दास ने सेंचुरी बनाकर टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। खुर्रम शहजाद के 4 और मोहम्मद अब्बास के 3 शिकार। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर इटालियन ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में रूस के डैनियल मेदवेदेव को शिकस्त। फैसला कुन मुकाबला नॉर्वे के कैस्परुद के साथ होगा। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद का कैन्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू। सनम सईद माजी की मारूफ अदाकारा शमीम आरा को ट्रिब्यूट पेश करेंगी। सनम सईद कैन्स रेड कारपेट पर कदम रखने वाली दूसरी पाकिस्तानी अदाकारा हैं।